गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पांचवा पाठ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को, है ना। उनका आज क्या करेंगे, उन्हीं से रिलेटेड पाठ पढ़ेंगे। चलिए। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागः अस्माकं देशस्य द्वितीय राष्ट्रपति आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तस्य जन्म तमिलनाडु राज्ये 1888 ख्रीष्टाब्दे सितंबर मासस्य 5 दिनांके अभवत्। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य के 5 सितंबर को 1888 सन में हुआ था। तस्य पिता वीर स्वामी उय्या एकः शिक्षकः आसीत्। उनके पिता वीर स्वामी उय्या एक शिक्षक थे। तस्य माता अत्यंतं धर्मपरायणा आसीत्, और उनकी माता बहुत धर्मपरायण थी। राधाकृष्णन महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा स्वग्रामे एव अभवत्। राधाकृष्णन महोदय की प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम में ही हुआ। आरंभे सः पितुः संरक्षणे निर्देशने च विद्याभ्यासम् अकरोत्। सः मद्रासस्य क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालये उच्च शिक्षां गृहीतवान्। शुरू में वह पिता के संरक्षण और निर्देशन में विद्या का अभ्यास किए, और वह मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज महाविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण किए। सः तत्र एव 1911 ईस्वीये स्नातकोत्तर परीक्षाम् उत्तीर्णवान्। वे वहाँ पे ही 1911 सन 1911 को स्नातकोत्तर, जिसको हम एमए बोलते हैं, उसकी परीक्षा उत्तीर्ण किए। तस्य मुख्य विषयः दर्शनशास्त्रम् आसीत्। उनका मुख्य विषय जो है दर्शन शास्त्र था। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागः स्वभावेन शिक्षकः आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय जो हैं वो स्वभाव से शिक्षक थे। सः सुदीर्घ कालम यावत् शिक्षण कार्यम अकरोत्। वह दीर्घ समय तक शिक्षण कार्य किए। सः शिक्षाया उच्च पदानि अलंकृतवान्। वह शिक्षा के उच्च पद से अलंकृत हुए। सः 1921 तमे वर्षे कोलकाता विश्वविद्यालये दर्शन विषयस्य प्राध्यापकः आसीत्। वे 1921 को कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन विषय के प्राध्यापक थे। राधाकृष्णन महाशय 1931 ईस्वीये आंध्र विश्वविद्यालयस्य उपकुलपति पदम् अलंकृतवान्, और 1931 को राधाकृष्ण महोदय आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद में अलंकृत हुए। ततः 9 वर्षाणि 1939 से 1948 दिया है यावत् तेन काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदम सुशोभितम्। वे जो हैं उसके पश्चात 9 वर्ष तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति पद को सुशोभित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वकारेण उच्च शिक्षा आयोगस्य अध्यक्ष पदे अपि नियुक्तः। डॉक्टर राधाकृष्णन शासन के द्वारा उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। राजनीति क्षेत्रे अपि राधाकृष्णन महोदयस्य महत् योगदान आसीत्। राजनीति के क्षेत्र में भी राधाकृष्णन महोदय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। 1950 तमे वर्षे रूस देशे राजदूतस्य पदे तस्य नियुक्ति जातः। 1950 को रूस देश के राजदूत के पद में उन्हें नियुक्त किया गया या नियुक्ति हुई। सः 1952 ईस्वी भारतस्य उपराष्ट्रपति जातः। तत्पश्चात तेन राष्ट्रपति पदम अलंकृतम्। वे 1952 को भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए। उसके पश्चात वे राष्ट्रपति के पद पर अलंकृत हुए। राधाकृष्णन महाभागः भारतीय दर्शनस्य पाश्चात्य दर्शनस्य च महान पंडितः आसीत्। राधाकृष्ण महोदय जो हैं भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के महान पंडित थे। सः दर्शन विषयस्य अनेकानि पुस्तकानि अरचयत्। वे जो हैं दर्शन विषय में अनेक पुस्तक की रचना किए। दार्शनिक रूपेण तस्य ख्याति विदेशेषु अपि प्रसरिता। दार्शनिक के रूप में उनकी प्रसिद्धि विदेशों में भी प्रसारित थी या हुई।
इत्थं राधाकृष्णन महोदयस्य अखिलं जीवनम एका विशाला कर्म भूमि। इस प्रकार राधा कृष्ण महोदय का पूरा जीवन एक विशाल कर्म भूमि रहा। सह आदर्श शिक्षक, महान शिक्षाविद, राजनीतिपटु, विख्यातो दार्शनिकः, विशिष्टो देशभक्तः, चिन्तकश्च आसीत्। वे एक आदर्श शिक्षक, महान शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, विख्यात दार्शनिक, विशिष्ट देशभक्त और एक अच्छे चिंतक थे। तस्य व्यक्तित्वस्य सर्वाधिक प्रशंसनीय रूपं तस्य 14 वर्षाणां सेवा न हि कोऽपि कदापि विस्मरिष्यति। उनके व्यक्तित्व के सबसे अधिक प्रशंसनीय रूप उनके 14 वर्ष की सेवा का कभी भी कोई भी भूल नहीं पाएगा। अद्यापि श्री राधाकृष्णन महाभागस्य जन्मदिवसम् अस्माकं कृतज्ञदेशः शिक्षकदिवसरूपेण आयोजयति। आज भी राधा कृष्ण महोदय के जन्म दिवस में हमारे देश में उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तदीयाम् असाधारण सेवा विशिष्टं व्यक्तित्वं च उपलक्ष्यं भारत राष्ट्रेण सह भारत रत्नम् इति सर्वोच्च अलंकारेण सम्मानितः। उनके असाधारण सेवा और विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण वे भारत रत्न सम्मान से अलंकृत किए गए या सम्मानित किए गए। ठीक है, ये इस पाठ का अर्थ हुआ। इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे, पहले शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद पाठ का अर्थ इतने का पहले, फिर इतने का, फिर इतने का, फिर इतने का, ऐसे करके आप लिखते जाएंगे और प्रश्न उत्तर को मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है।